हेलो एवरीबॉडी। तो ये है हमारा पार्ट 3 क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द शूट सिस्टम। इसमें हम फटाफट से एक क्विक रिवाइज करते हैं, उसके बाद चैप्टर की समरी देखते हैं। तो क्विक रिवाइज में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्लावर के बारे में और उनके बाद उनके फंक्शन पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि जो स्टेम क्या होती हैं, ये ब्रांचेस को बर्थ देती है। जो ब्रांचेस हैं उनमें लीव्स होती हैं और जो स्टेम होती है उसमें लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं। अब देखते हैं लीफ। तो लीफ क्या है? लीफ का जो बेस होता है, जो ब्रांच का सिस्टम होता है पेटियोल के बिल्कुल पास, उसे हम कहते हैं लीफ बेस। और एक लीफ में पेटियोल होता है, लेमिना होता है, ब्लेड्स होती हैं, जो कि हमने लीफ के स्ट्रक्चर में हमारे पार्ट सेकंड में पढ़े भी हैं। तो पेटियोल, लीफ, लेमिना और वीन्स। तो इनके बड़े फटाफट से डेफिनेशन देख लेते हैं। पेटियोल होता है स्टॉक ऑफ द लीफ विच इज जॉइंट टू द स्टेम। लीफ lamina, the flat green portion of a leaf. Veins, these are the network of a small, narrow tube-like structures on the both sides of midrib present in the middle of leaves. तो इसके बाद हम देखते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर क्या होता है? ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक प्लांट का, जो रिप्रोड्यूस करता है अपनी वैरायटीज़ को। नेक्स्ट इनके फंक्शन देखते हैं। तो स्टेम का फंक्शन है, ये प्लांट को सपोर्ट देता है। इसके अंदर लीव्स होती हैं और ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि स्टेम ही उसे बियर करती है, स्टेम उसे पकड़ के रखती हैं। और ये वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का हेड कौन होता है? स्टेम होती है। अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो फूड को स्टोर करती हैं। जो थिक यानी मोटी फ्लैशी गद्देदार सी जो स्टेम होती हैं वे खाना बनाती भी हैं। और जो मॉडिफाइड जो स्टेम होती हैं टेंड्रिल्स के अंदर, वे प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देती हैं। लीफ का देख लेते हैं फंक्शन। तो लीफ के फंक्शन में है पास की फंक्शन ऑफ अ लीफ। एक तो ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन यानी कि ट्रांसपीरेशन होता है मेरे फ्रेंड्स, जब कोई भी लीफ जो होती है वो वाटर को लॉस करती है। द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग ऑफ वाटर बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट। उसके बाद है फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन रिप्रोडक्शन, वे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और दीज बिकम फ्रूट्स दैट स्टोर वाटर एंड सीड्स। और ये वे फ्रूट्स बनते हैं जो कि खाना भी सेव करते हैं, फूड को सेव करते हैं एंड सीड्स को जो सेव करते हैं, ये वाले फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट हैं फ्लावर्स के पार्ट्स। तो पेडिसल को भी हम क्रॉस कर देते हैं, पढ़ते हैं सेपल्स को, पेटल्स को, स्टेमेंस को। कैरपल की जगह आप इसको डाल दें यहाँ पर पिस्टल। क्या डाल देंगे? पिस्टल। तो चलिए अब इसको करते हैं स्टार्ट। तो सेपल्स होते हैं वे ग्रीन लीफ टाइप स्ट्रक्चर्स दैट आर जस्ट अंडर द पेटल्स। पेटल्स ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द पेटल्स। ठीक है। स्टेमेंस हो गए, दीज आर लॉन्ग थिन एंड लिडल लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज आर मेल ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। और इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या होता है? द स्वोलन टिप ऑफ द स्टेमन। फिलामेंट, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच द स्वोलन टिप इज प्रेजेंट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पिस्टल या फिर कार्पेल। तो ये क्या होता है? ये एक फ्लावर शेप्ड ऑर्गन होता है फ्लावर का, और ये फ्लावर का एक फीमेल ऑर्गन होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। इट कंटेन्स 3 पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। स्टाइल में क्या होता है? जो स्टाइल होता है वो लॉन्ग, लंबा सा थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि पतली सी ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जो कि बेस पे से स्वोलन होता है, यानी कि नीचे से मोटा होता है, सूजा हुआ होता है। स्टिग्मा, स्मॉल राउंड एंड स्टिकी पार्ट, छोटा सा गोल सा और चिपकू टाइप का पार्ट।
पिस्टिल में, जो कि टॉप स्टाइल के जो टॉप में होता है, ओवेरी। स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल दैट कंटेन्स ओव्यूल्स, जहाँ से ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं वो होती है हमारी ओवरी। उसके बाद चैप्टर की समरी के पॉइंट्स हैं। तो चैप्टर की समरी के पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं चैप्टर में, आपको बुक में भी ये मिल जाएंगे। और उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, तो रूट्स और टाइप ऑफ वेनेशन। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। कैसे हैं अब मैं आपको बताता हूँ। वेनेशन क्या होता है, जो वीन्स होती हैं लीव्स के ऊपर, उसकी जो स्ट्रक्चर बना होता है वे होती है हमारी वीन्स। और रूट्स क्या होती हैं, रूट्स आर द जो बेस में होती हैं, द बेस ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड अ रूट। तो हमने रूट पढ़ी थी दो टाइप्स की, टैप रूट जो कि पतली सी रूट होती है और उसमें सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, ठीक है, एक मोटी सी जो रूट होती है बीच में। दूसरी होती है फाइब्रस रूट, जो कि मोटी सी बंच टाइप की, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी बंच बना रही हैं, जो एक बंच को बना रही हैं, वैसी रूट्स होती हैं फाइब्रस रूट। और टैप रूट होती है एक बड़ी सी रूट जिसमें से सेकेंडरी सब रूट्स निकलती हैं। तो अगर किसी प्लांट में रेटिकुलेट यानी कि किसी भी तरीके की वेनेशन है, देखिए दो तरीके की वेनेशन होती है, पैरेलल और रेटिकुलेट। पैरेलल देखिए मान लो एक लीव्स है, एक लीफ है, उसमें ऐसे स्ट्रक्चर है, तो अगर दूसरी साइड इससे अपोजिट या कैसे भी स्ट्रक्चर है तो वो है रेटिकुलेट। अगर वे इससे पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी यही होंगे, तो वो होता है हमारा पैरेलल वाला वेनेशन। तो जिस भी प्लांट में पैरेलल वेनेशन होती है उसके पास फाइब्रस रूट होती है, ठीक है, यानी कि बहुत सारी बंच वाली रूट। और जिस भी प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होती है यानी कि अपोजिट वेनेशन होती हैं, उनके पास टैप रूट होती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट, और रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट, और यहाँ पर पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट। क्लियर हुआ कि जो जिस भी प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होगी उसमें टैप रूट ही होगी, और जिसमें पैरेलल वेनेशन होगी उसमें फाइब्रस रूट ही होगी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है थ्योरी पार्ट पे, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसके एनसीईआरटी सोल्यूशन देखेंगे और उसके बाद इसके आंसर कीज भी देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आवर एनसीईआरटी सोल्यूशंस। तब तक के लिए बाय बाय।